चलो दोस्तों, आज चालू करते हैं कैसे इंग्लिश को बोलना सीख सकते हैं। ज्यादातर लोग अंग्रेजी को पढ़ लेते हैं, लिख लेते हैं, समझ भी लेते हैं, लेकिन परेशानी कहाँ आती है? बोलने में। इंग्लिश बोलना लोगों को बड़ा टिपिकल महसूस होता है, कारण कि मोस्टली लोग इंग्लिश सीखने का जो उनका तरीका है या इंग्लिश सिखाने का जो लोगों का तरीका है वो थोड़ा डिफरेंट है। जैसे मान लो कि मुझे हिंदी आती है और मैं हिंदी से इंग्लिश सीखना चाहता हूं। किसी भाई को गुजराती आती है, किसी को मराठी, किसी को उर्दू। इन सब भाषाओं से व्यक्ति इंग्लिश सीखना चाहता है। तो जैसा कि क्लियर है कि जैसे मुझे हिंदी आती है तो मैं हिंदी से इंग्लिश सीखूंगा, तो मैं पहले क्या करूंगा कि हिंदी भाषा का ट्रांसलेशन इंग्लिश में करूंगा, जैसा कि लोग सभी करती हैं और पढ़ाते भी हैं, सिखाती हैं। जैसे लोग टेंस बोलती हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, उसकी पहचान भी बताती है, ता है, ती है, रहा है, चुका है। ये सब सिस्टम चलता है ऑल ओवर इंडिया। लेकिन जहां तक मैं सोचता हूं कि भाषा एक मदर की तरह होती है, जिसे सिर्फ महसूस किया जाता है, ट्रांसलेशन नहीं होता उसका। हाँ, कुछ हद तक ट्रांसलेशन भी करेंगे चलेगा, लेकिन फुल्ली ट्रांसलेशन कर कर कभी भी व्यक्ति एक अच्छी इंग्लिश बोलना नहीं सीख सकता। वो समझना सीख सकता है, पढ़ना सीख सकता है, लिखना सीख सकता है, लेकिन बोलना नेचुरल होता है, क्योंकि बोलना व्यक्ति के अंदर से आता है। बोलना व्यक्ति के अंदर से आता है और अंदर से कोई चीज निकाली नहीं जा सकती। तो जैसा मैं आपको नेचुरल इंग्लिश के बारे में बताऊंगा, मैं ये नहीं कह रहा कि इतना आसान है, लेकिन इतना कठिन भी नहीं है जितना लोगों ने सोच रखा है। अभी व्यक्ति कोई बोलता है कि चलो टेंस से अपन प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस चालू करती हैं, मैंने लिखा कि मैं इंग्लिश पढ़ाता हूं, तो व्यक्ति को सिखाएगा कि इसको इस तरीके से सेंटेंस बनता है, आई टीच इंग्लिश। मैं स्कूल जाता हूं, आई गो टू स्कूल। तो इस तरह हिंदी से के माध्यम से लोग अंग्रेजी सीखना चाहते हैं। कुछ लोग गुजराती के माध्यम से, कुछ मराठी के माध्यम से, जिनकी जो मातृभाषा है उसकी भाषा के माध्यम से लोग इंग्लिश सीखने की कोशिश करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। अभी देखेंगे अपन, जैसा कि सबको बताएं, इंग्लिश जो लैंग्वेज है, सभी लैंग्वेज हैं, जितनी भी भाषाएं लोग करते हैं, और मोस्टली भाषा का काम मैंने पहले भी अपनी वीडियो में बताया था कि पर्टिकुलरली अपन भाषा को स्पीक करते हैं, रीड करते हैं और राइट भी करते हैं। जहां तक कि मोस्टली लोग रीडिंग करना सीख ही लेते हैं, राइट भी करना सीख लेते हैं, लेकिन प्रॉब्लम आती है यहां स्पीक करने पर। तो उसके लिए लोगों ने मेथड अपनाया है ट्रांसलेशन करने का, कि हिंदी के थ्रू वाक्य को ट्रांसलेशन करते रहते हैं और उसके थ्रू अंग्रेजी को सीखने की कोशिश करते हैं। लेकिन कुछ हद तक यहां पर लोग सफल हो सकते हैं। मैं ये भी नहीं कह रहा कि दे कैन नॉट लर्न हाउ टू स्पीक, बट नेचुरली फ्लुएंट इंग्लिश बोलने के लिए हमें उसको महसूस करना होगा, हमें सिस्टम समझना होगा, हमें तरीका समझना होगा कि कैसे इंग्लिश अंदर से बाहर आएगी और कैसे हम उसको अच्छे से निकाल पाएंगे। तो बात करती हैं स्पीकिंग को लेके। तो मैं जहां तक बताऊं कि जैसे सपोज दैट, मान लो आपने हिंदी बोलना सीखा, तो क्या आपने कोचिंग ली? क्या आपने किसी ट्रांसलेशन का सेटअप किया? लॉट ऑफ पीपल्स हैं जो हिंदी को लिखना और पढ़ना नहीं जानते, बट दे आर एबल टू स्पीक हिंदी परफेक्टली। A lot of people है वो गुजराती, मराठी, उनको लिखना और पढ़ना नहीं आती, बट बोलना आती है। सेम थिंग हैपेंड विद द इंग्लिश। लेकिन हम पहले इंग्लिश को रीडिंग करना सीखते हैं और राइटिंग करना सीखते हैं, उसके बाद हम अंग्रेजी को बोलने की कोशिश करते हैं। तो देखो, भाषा का, बोलने का, पढ़ने का और लिखने का जो काम होता है वो सेंटेंस के थ्रू होता है। यानी कि किसी सेंटेंस के माध्यम से, अपन एक सेंटेंस के माध्यम से भाषा को बोलते हैं, पढ़ते हैं और लिखते हैं। तो जो भाषा बोली लिखी पढ़ी जाती है वो सेंटेंस के थ्रू ही होती है। यानी किसी भाषा को बोलने का, पढ़ने का और लिखने का जो काम होता है वो
सेंटेंस के माध्यम से होता है। तो किसी भाषा को सीखने में सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज होती है वो होती है आपका सेंटेंस, मीन्स हिंदी में वाक्य बोलती है। अब वाक्य बनता कैसे है, तो सभी जानते हैं, एक डेफिनेशन है, लोग बाग बोलते भी हैं कि अ ग्रुप ऑफ द वर्ड्स इज कॉल्ड सेंटेंस, यानी कि शब्दों के समूह को, जो वर्ड्सों का एक ग्रुप होता है उसे हम वाक्य बोलते हैं। सिंपल सी बात है कि वाक्य जो है वो शब्दों से मिलकर बनेगा, और शब्द सभी जानते हैं, मैंने पहले भी बताया था, शब्द जो बनते हैं वो लेटरों से मिलकर बनते हैं। लेटर सभी जानते हैं, इंग्लिश में 26 लेटर होती हैं, ABC ... ये सारे लेटर होती हैं। अब जो वर्ड्स है, जैसे अपन वोकेबुलरी भी बोल सकते हैं और मीनिंग्स भी होती हैं। अगर एक व्यक्ति एक दिन में 20 मीनिंग याद करता है तो वो आसानी से 2 से लेकर 3 मंथ के अंदर इंग्लिश बोलना अच्छे से सीख सकता है। तो जैसे एक व्यक्ति को जिंदा रहने के लिए 2 टाइम 3 टाइम खाना खाना पड़ता है, सुबह 2 चपाती या 4 चपाती, वैसे ही इंग्लिश सीखने के लिए एक व्यक्ति को एक दिन में कम से कम 20 मीनिंग याद करनी होती हैं। उन मीनिंगों के थ्रू हम सेंटेंस बनाते हैं और सेंटेंस के थ्रू हम भाषा को बोल सकते हैं। अगर कोई व्यक्ति बोल रहा है तो उसे समझ सकते हैं, कहीं किताब में लिखा हुआ है तो उसे पढ़कर समझ सकते हैं, और जहां हमें लिखने की जरूरत पड़े तो अपन उसे आसानी से लिख सकते हैं। विदाउट ट्रांसलेशन हमको किसी दूसरी भाषा का सहारा नहीं लेना। आप दूसरी भाषा का सहारा सिर्फ मेरे माध्यम से लोगे, क्योंकि मैं आपको हिंदी के थ्रू इंग्लिश को बताऊंगा, सिखाऊंगा नहीं, सिर्फ बताऊंगा कि कैसे सीखी जाती है। इंग्लिश तो इंग्लिश के ही थ्रू सीखी जाएगी, हिंदी का इसमें कोई यूज नहीं है। हिंदी हमारा एक मीडियम है, वो सिर्फ एक्सप्लेन करने का। ओके, चलो कम टू द पॉइंट, लेट्स टेक सेंटेंस के बारे में बात करते हैं। तो मैंने आपको बताया कि एक सेंटेंस को वर्डों से मिलकर बनाते हैं, तो ये ऑब्वियसली है कि वर्डों की ग्रुप को एक सेंटेंस बोलते हैं जिसका एक अर्थ निकले। क्लियर? तो अपन आगे सबसे पहला हमारा जो काम होगा वो सेंटेंस बनाना होगा कि सेंटेंस कैसे बनता है। ठीक है, जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूं, अगर आपको चाय बनाना है, टी, तो चाय बनाने के लिए हमको चाय बनाने वाला बर्तन, जैसे आप टी पैन या जो भी है, तो एक बर्तन अपन को चाहिए, टी पैन, यानी कि चाय बनाने वाला बर्तन। अब चाय बनाने के लिए चाय का बर्तन तो ऑब्वियसली है ही, अब उसको चाय बनाने के हमको टी लीव्स चाहिए, हमें शुगर चाहिए, एस्पो शुगर, टी फॉर टी लीव्स। इसके बाद हमें वाटर की आवश्यकता होती है, हमें जिंजर भी चाहिए, अगर जिसको जिंजर डालना है, कार्डमम डालना है तो उसे कार्डमम की आवश्यकता होती है, और मिल्क है तो अपन को मिल्क की आवश्यकता है। ऐसे मटेरियल से लेकर हम एक चाय को तैयार करते हैं। वैसे ही हमको सेंटेंस तैयार करना होता है, तो सेंटेंस को बनाने में किन चीजों की आवश्यकता होती है वो हम सीखेंगे। ठीक है, अभी हम इसको इरेज करते हैं, और इरेज करने के बाद हम आपको बताएंगे कि वाक्य की रचना, वाक्य को कैसे बनाया जाता है, वाक्य में कौन कौन सी ऐसे वर्ड्स होती हैं जो मेनली इंपॉर्टेंस होती है, और वाक्य कैसे तैयार होता है, ये सारी बातें आप सीखेंगे। और अगर आपने ये सीख लिया कि वाक्य कैसे बनता है, तो surely definitely you will learn how to speak, how to learn and how to write easily. Let's take, देखिए, look at the board, structure of sentence। हिंदी में अगर आप बोलेंगे तो वाक्य की रचना, वाक्य को बनाना, वाक्य का निर्माण करना कैसे होता है, एक वाक्य कैसे बनेगा। तो एक वाक्य को बनाने के लिए हमें कुछ चीज चाहिए होती है जिन्हें अपन वर्ड्स बोलते हैं, लेकिन उन वर्ड्स की कुछ नेम होती हैं कि कौन सा वर्ड है ये और इसका क्या नाम है। तो अपन एक वर्ड लेते हैं जिसे अपन बोलते हैं डूअर। सभी जानते हैं डू मीन्स करना होता है और डूअर मीन्स होता है करने वाला, जैसे हिंदी भाषा में अपन कर्ता बोल सकते हैं। एक्सप्लेन करेंगे तो सामने आता है कि जो कोई काम करता है
उसे हम कर्ता कहते हैं। सिंपली जो व्यक्ति काम करेगा वो कर्ता होगा। जैसे देखो, मैं काम कर रहा हूं आपको पढ़ाने का, मैं आपको पढ़ा रहा हूं, तो यहां पर मैं करता हूं आई, और आप जो बैठे हुए हो आप काम कर रहे हो पढ़ने का। तो जब आप काम कर रहे हो पढ़ने का तो आप हो यू, आप काम करते हो तो आप डूअर हो, मैं जो काम कर रहा हूं मैं डूअर हूं। नेक्स्ट, हम दोनों मिल गए तो बनता है वी। हम सीखने का काम कर रहे हैं, हम खाने का, पढ़ने का, तो ये भी डूअर है। तो आप और मैं जो मिल बन गए हैं वो है वी, तो वी भी डूअर है। कोई तीसरा व्यक्ति है, वो लड़का है, काम कर रहा है, लड़के के लिए ही, लड़की काम कर रही है सी, और ही और सी दोनों मिलते हैं, दो चीज होती हैं, तो एक और होता है दे। अभी मैं आपको बाद में बताऊंगा कि आई फर्स्ट पर्सन होता है, यू सेकंड पर्सन होता है, बी फर्स्ट पर्सन होता है, ये तीनों थर्ड पर्सन होती हैं। इनको मैं बाद में डिस्क्रिप्ट दूंगा। अभी आपको यहां ये सीखना है कि ये सब कर्ता होती हैं, क्योंकि ये काम करेंगे। कैसे, मैं बताता हूं। अभी मैंने बताया भी, हम जैसे वह चाय पीता है तो ये करता है वह, क्योंकि ये काम करना है पीने का। क्या काम कर रहा है? पीने का। तो ये पीने का काम कर रहा है, इसलिए ये करता है। वो पढ़ाती है, ये वो है काम कर रही है पढ़ाने का, वे पढ़ती है। इस तरह से जो व्यक्ति काम करता है उसे कर्ता कहते हैं। और देखिए कि किसान गांव में खेती करता है, तो यहां पर कर्ता कौन है? किसान, क्योंकि किसान काम कर रहा है। क्या काम कर रहा है? खेती करने का। तो अपन पूछ लेते हैं क्या काम कर रहा है, तो काम करेगा वो करता होगा। राम दूध लाता है, तो दूध को कौन ला रहा है? राम। तो यह कर्ता कौन है? राम। इस तरह से जो व्यक्ति काम करता है वो अपना कर्ता होता है। तो एक वाक्य में हमें कर्ता की आवश्यकता होती है। दूसरा चीज, सेकंड चीज होती है जिसे हम बोलते हैं टाइम वर्ड। टाइम वर्ड ग्रामेटिकल भाषा में इसे हेल्पिंग वर्ब भी बोला जाता है। ऐसे ही हम जो डूअर की बात कर चुके हैं ऊपर, इसे ग्रामेटिकल भाषा में सब लोग सब्जेक्ट का भी बोलते हैं, जो मैं अभी भूल गया था इसे बताना, अभी आप यहां देख सकते हो। तो डूअर को सब्जेक्ट बोलते हैं ग्रामेटिकल लैंग्वेज में, और टाइम वर्ड को बोलते हैं हेल्पिंग वर्ब। टाइम वर्ड होती क्या है? जैसे इज इंग्लिश का एक टाइम वर्ड है, आर ये भी टाइम वर्ड है, एम ये भी टाइम वर्ड है, इस प्रेजेंट को शो करते हैं। आगे चलेंगे, वॉज भी टाइम वर्ड है, वर भी टाइम वर्ड है, फ्यूचर में बात करेंगे तो विल भी टाइम वर्ड है, और शैल भी एक टाइम वर्ड है। अभी मैं आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज बात बता रहा हूं, इसे दिमाग में रख लो। इंग्लिश सीखने में या किसी भाषा को सीखने में सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड्स होता है वो टाइम वर्ड ही होता है। इसके बिना ना भाषा बोली जाएगी, ना पढ़ी जाएगी, ना लिखी जाएगी, ना समझी जाएगी। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड इन इंग्लिश लैंग्वेज, इन हिंदी लैंग्वेज, एनी लैंग्वेज, क्योंकि इस वर्ड के बिना भाषा का अस्तित्व ही नहीं होता। नोबडी कैन अंडरस्टैंड एंड नोबडी कैन एक्सप्लेन। ना कोई समझा सकता है, ना कोई समझ सकता है। मैं बताता हूं कैसे। सपोज दैट आप सभी हिंदी के माध्यम के स्टूडेंट हो, आप सबको हिंदी आती है, इसलिए मैं आपको हिंदी के थ्रू ही आपको यहां बता रहा हूं। देखिए, मैंने बोला कि मैं इंग्लिश पढ़ाता हूं, मैंने एक सेंटेंस ले लिया, अभी मैं हिंदी का यूज कर रहा हूं कि मैं इंग्लिश पढ़ाता हूं। ये जो पीछे वर्ड दिख रहा है ना, आप देख रहे सभी, दिख रहा है हूं, ये हिंदी का टाइम वर्ड है। ठीक है, मैं इंग्लिश पढ़ाता हूं। अगर मैंने इस वर्ड को यूज ना किया और मैंने पढ़ा, बोला आपको कि मैं इंग्लिश पढ़ाता, आपको समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? ऐसे ही वह स्कूल जा रहा था, मैंने पीछे से था हटा दिया, वो स्कूल जा रहा। आपको समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? तो आप पूछे सर क्या बोल रहे हो? जा रहा था, जा रहा है, जा रहा होगा, क्या? तो जब तक पीछे अगर हिंदी के वर्डों को अपन हटा देते हैं तो हिंदी हमारी समझ में नहीं आती। उसी तरह से इंग्लिश में भी ये टाइम वर्ड्स होती है, इंग्लिश के और भी हैं, अगर इनका यूज नहीं करेंगे तो इंग्लिश को अपन समझ नहीं सकते कि इंग्लिश क्या बोली जा रही है। ठीक है, तो अपन पहली चीज अपन सीख चुके हैं कि टाइम वर्ड्स आर वेरी इंपॉर्टेंट इन
किसी भी लैंग्वेज में इंपॉर्टेंस होता है, क्योंकि इनके बिना भाषा नहीं है। और भी एक काम देखो कि मैं तुम्हें इंग्लिश पढ़ाऊंगा, अभी मैं पीछे से गा को हटा दूं, मैं तुम्हें इंग्लिश पढ़ाऊं, अभी समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? नहीं आएगा। रीजन, क्योंकि पीछे जो वर्ड है वो ही वर्ड इंपॉर्टेंस है। होता क्या है कि इंग्लिश में वो पहले आ जाता है, हिंदी में लास्ट में आता है, तो वो चीज हम आगे समझ लेंगे। तो दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या हुआ आपका? टाइम वर्ड्स। ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट टाइम वर्ड्स होता है, जिसे आपकी ग्रामेटिकल भाषा में इसे एचवी यानी कि हेल्पिंग वर्ब भी बोला जाता है। तीसरी चीज पे अपन आते हैं तो वो है आपका एक्शन। इसका मीन्स होता है कार्य करना। ठीक है, इसका मीन्स होता है कार्य करना। तो कार्य करना यानी काम करना। हिंदी में हर एक एक्शन के पीछे ना आता है। हिंदी की अगर बात करें तो जैसे खाना, पीना, सोना, जाना, मरना, मारना, हर एक हिंदी के वर्ड के पीछे ना आता है, जिससे अपन समझ सकते हैं कि वो एक ना है। मैं हिंदी के थ्रू सिखाऊंगा नहीं, मैं सिर्फ आपको समझा रहा हूं कि ये एक्शन होता क्या है। इसे ग्रामेटिकल भाषा में मेन वर्ब भी बोलते हैं। ठीक है, जैसे मैं आपको इंग्लिश पढ़ाता हूं तो इसमें पढ़ाना मेरा क्या है? एक्शन है। पढ़ाना मेरा क्या है? एक्शन, जिसे अपन बोलते हैं टीच। वो यहां आते हैं तो आना क्या है? एक्शन है, कम। वे इंग्लिश जानते हैं तो जानना क्या है? नो, एक्शन। तो ये पढ़ाना, खाना, जाना, पीना, उठना, मारना, सोना, जाना, ये सभी एक्शन होती हैं, जो कि आपको एक दिन में 10 या 15 एक्शन डेली याद करने पड़ेंगे। ये हम आपको हमारे नेक्स्ट चैनल पर इसके बारे में हम आपको बताएंगे। तो ये एक्शन है। अभी मैं आपको बताता हूं एक्शन के एक रूप होते हैं, फॉर्म, जिसे अपन बोलते हैं फॉर्म। तो एक्शन का आपका फर्स्ट फॉर्म होता है, सेकंड फॉर्म होता है और थर्ड फॉर्म होता है। मेरी नेक्स्ट क्लासेस में आपको इसके बारे में टोटल डिटेल्स दी जाएगी। एक्शन के बारे में आपका पूरा एक क्लासेस होगा, क्योंकि ये मेन चीज है। इसके बिना आप वाक्य का यूटिलाइज नहीं हो पाएगा। तो मैं नेक्स्ट क्लासेस में आपको इसके बारे में मोर बताऊंगा। अभी तो मैं आपको एक थोड़ा सा बता रहा हूं, क्योंकि मुझे अभी आपको स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस का क्लासेस पूरा करना है। इसके बाद चौथी चीज जो आती है वाक्य में, वो होता है कर्म, जिसे हम ऑब्जेक्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट होता क्या है? सिंपल है, जिस पर कार्य किया जाता है उसे कर्म बोला जाता है। अगर आप कोई क्रिया करोगे और आप क्रिया जिस चीज पे करोगे वो कर, जैसे मैं आपको इंग्लिश पढ़ाता हूं तो मैं पढ़ाने का काम करता हूं काय पे? इंग्लिश पर। इसलिए इंग्लिश क्या हुआ आपका? कर्म। वह दूध पीता है, पीने का काम कर रहा है। क्या पी रहा है? दूध। तो दूध क्या हुआ? कर्म। ठीक है, मैं इंग्लिश बोलता हूं, बोलने का काम कर रहा हूं मैं, लेकिन बोल क्या रहा हूं? इंग्लिश। अगर मैं इंग्लिश बोलूंगा तो इंग्लिश कर्म होगी, हिंदी बोलूंगा तो हिंदी कर्म होगी। वे खेलते हैं, सिंपल है। अब जो भी खेलेंगे, वे क्रिकेट खेलते हैं तो क्रिकेट कर्म हुआ, वो फुटबॉल खेलते हैं तो फुटबॉल कर्म हुआ। जो भी वो चीज खेलेंगे वो क्या होगा? कर्म होगा। ओके, तो ये भी हम आपको बाद में और अच्छे से समझाएंगे, लेकिन अभी आपको समझ होगा। इसके बाद नंबर 5 पर, इसको हम इरेज करते हैं पहले। नंबर 4 तक आपको समझ में आ गया सभी को? एवरीबॉडी दैट्स क्लियर? डूअर, जो कार्य करता है। ठीक है, ये डूअर की सारे ये प्रोनाउन है। इसके बाद नाउन में भी डूअर है। टाइम वर्ड, ये मैंने बताया था कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है, इसके बिना भाषा ना लिखी जाती है, ना पढ़ी जाती है, ना समझी जाती है। नंबर 3 पे फिर मैं रिपीट कर रहा हूं, एक्शन, जिसे ग्रामेटिकल भाषा में मेन वर्ब भी बोलते हैं। काम करना, हमारी हिंदी भाषा में किसी भी वर्ड के पीछे अगर ना होगा, मोस्टली कंप्लीटली नहीं बोला, मोस्टली वो एक्शन ही होगा। खाना, पीना, जाना, मरना, मारना, उठना, रोना, सोना, ये सारे के सारे एक्शन होती हैं। ये 4 फॉर्म में होती हैं। मैं बता रहा हूं, एक दिन मैं आपकी क्लास लूंगा जिसमें एक्शन के बारे में ही मैं आपको बताऊंगा, और फुली वो पूरी क्लासेस हमारी ज्यादा नहीं लेता मैं टाइम, केवल 15 मिनट के अंदर ही मैं आपको एक्शन के बारे में डिस्कस पे पूरा बताऊंगा अच्छे से। उसके बाद मैंने कर्म भी बताया। एक्शन के साथ जब मैं आपकी क्लास लूंगा एक एक्शन का, तो कर्म का डिस्कशन, क्योंकि एक्शन और कर्म दोनों जुड़े ही होते हैं। हर क्रिया के बाद कर्म ही आता है इंग्लिश में, हिंदी में पहले आता है, ये भी दिखाएंगे हम आपको।
नंबर 5 पर है, 1 मिनट लेते हैं, इरेज करेंगे पहले, इरेज करने के बाद आपको नंबर 5 और नंबर 6 को क्लियर करेंगे, ठीक है। उसके बाद थोड़ी सी चीज और रहेगी जो आपको बहुत कॉन्फिडेंस देगी। आप ये जानेंगे कि हमारे जो सेंटेंस के थ्रू हम जो भाषा को सीख रहे हैं, ठीक है, वो कैसे होगा, कैसे हमारे दिमाग में जाएगा, दिमाग में जाने के बाद वो कैसे हमारा, ठीक है, आउटकम्स होगा, कैसे दिमाग से बाहर निकलेगा, ये सब आपको समझ में आएगा। सिर्फ कॉन्फिडेंस रखना है और आपको समझ में आता रहेगा, और वर्क करना है। ओनली 1 वर्क इन अ डे, जस्ट लर्न 20 मीनिंग्स। नंबर 5 पे अपन बात करते हैं तो हम यूज करते हैं प्लेस, ठीक है, जिसे हिंदी में बोलते हैं स्थान। जैसे कोई भी दिल्ली, ग्वालियर, ये आप शहर का नाम है, ग्वालियर स्थान है, स्कूल स्थान का नाम है, घर यानी हाउस या होम, ऑफिस, बैंक, प्लेग्राउंड, ये सब स्थान है। कैसे मैं बताता हूं, जैसे मैं ग्वालियर में रहता हूं तो ग्वालियर क्या है, एक प्लेस है। वे स्कूल में पढ़ते हैं, स्कूल क्या है, प्लेस। वह घर पर खेलता है तो घर भी यहां क्या हुआ, प्लेस। तो नंबर 5 पर वाक्य में प्लेस आता है। पर एक चीज है, प्रीपोजिशन होते हैं, प्लेस को शो करने के लिए प्रीपोजिशन आते हैं, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा, अभी तो आपको थोड़ा चीज बता रहा हूं। नंबर 6 में आएगा, वो है आपका टाइम, यानी कि समय। एक वाक्य में लास्ट में टाइम आता है। समय जैसे मैंने आपको बताया, मॉर्निंग ये भी एक समय का नाम है, ठीक है, एट 5 o'clock 5 बजे, ये भी एक समय का नाम है। नाइट ये भी एक समय का नाम है। दिवाली ये भी एक समय का नाम है। कैटेगरी इस तरह से वाक्य में लास्ट में आता है। अभी देखो, एक वाक्य को बनाने के लिए D for doer, TW for timer, A for action, O for object, P for place, T for time। इस तरह से हमारे एक वाक्य की रचना होती है और हमारा ये सेंटेंस कंप्लीट होता है। अब अभी ने आपको डूअर समझ में आया, टाइमर समझ में आए, एक्शन समझ में आया, ऑब्जेक्ट पी और टी। और यदि आपको कोई चीज में समझ नहीं आई है तो आप हमें कमेंट लिखकर नीचे बताइए। मैं 100% उसी दिन मैं कमेंट पढ़ने के बाद आपको पर्टिकुलरली उस वर्ड के बारे में बताऊंगा कि आपने लिखा कि सर मुझे टाइमर समझ में नहीं आया, सर मुझे एक्शन समझ में नहीं आया, या ये ओ क्या होता है, या पी क्या है, या टी क्या है, यहाँ क्यों यूज करती हैं। अगर आप कमेंट में मुझे बताओगे तो डेफिनेटली मैं उसी दिन आपकी क्लास को चालू करके और आपको बताऊंगा। इनकमिंग डेज में मैं ऑनलाइन क्लासेस भी लाइव दूंगा आपको क्लासेस, अगर आपकी डिमांड होगी तो मैं लाइव क्लास भी प्रोवाइड आपको करवाऊंगा, वो भी रहेगा। अब मैं आपको 1 मिनट और है, इसमें मैं आपको ये बताना चाहूंगा मेनली चीज कि सर ने सेंटेंस तो बनाना सिखा दिया, लेकिन इसको कैसे लिखेंगे, कैसे बोलेंगे, कैसे पढ़ेंगे। तो मैं आपको बताता हूं कि सेंटेंस को लिखने, पढ़ने और बोलने का काम जो होता है वो होता है टाइम में। सेंटेंस लिखा जाता है टाइम में, बोला जाता है टाइम में, पढ़ा जाता है टाइम में। कोई भाषा का लिखना, पढ़ने का, बोलने का काम सेंटेंस के थ्रू होता है, लेकिन सेंटेंस जो बोला जाएगा वो टाइम में बोला जाएगा, सेंटेंस जो पढ़ा जाएगा वो टाइम में होगा, और सेंटेंस जो लिखा जाएगा वो भी टाइम में। जैसे ग्रामेटिकल भाषा में टेंस बोलते हैं, यानी एक भाषा बोली जाती है सेंटेंस के थ्रू, किसमें, टाइम में। एक भाषा पढ़ी जाती है सेंटेंस के थ्रू, किसमें, टाइम में। तो लिखना, बोलना, पढ़ने का काम होता है टाइम में। तो कोई भी भाषा जो अपन बोलेंगे, लिखेंगे, पढ़ेंगे वो किसमें होगी, टाइम में। टाइम के थ्रू ही सारा सिस्टम चलता है, क्योंकि आपको पता है जैसे आप सारे काम करते हैं, मॉर्निंग में आपके काम होते हैं, इवनिंग में ये सारे जो काम होते हैं वो समय के हिसाब से सारे काम होते हैं। वैसे ही हमारी भाषा, चाहे वो हिंदी, उर्दू, अंग्रेजी, मराठी, गुजराती, कोई सी भी भाषा हो, सारी की सारी भाषा बोलना, लिखना, पढ़ना, समझने का सारा काम टाइम में होता है, जिसे अपन टेंस भी कहते हैं, जिसके कोई प्रकार भी हैं, कितने होते हैं वो सब मैं आपको नेक्स्ट क्लासेस में आपको बताऊंगा। अभी आपको इस क्लासेस को देखना है, उसे समझने की कोशिश करनी है कि स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस कैसे होता है, डूअर आपको समझ में आया या नहीं आया, टाइम वर्ड आपकी समझ में आए, क्या हुआ, एक्शन, ऑब्जेक्ट, पी और टी ये क्या होती हैं, वो सब समझने की कोशिश कीजिए, उसे देखिए। उसके बाद फिर मैं आपको चालू कर दूंगा कि सेंटेंस के थ्रू कैसे हम लिखना सीखेंगे, कैसे बोलना और कैसे पढ़ना नेचुरली
हिंदी का हम यूटिलाइज नहीं करेंगे, सिर्फ हिंदी को हम समझाने में यूज करेंगे, ना कि ट्रांसलेशन करने में। ओके, आज के लिए हम यही खत्म करते हैं। ठीक है, बेस्ट ऑफ लक ऑल द स्टूडेंट, गुड बाय।